कि बेटा लास्ट क्लास में हम एरियाज डिस्कस कर रहा था। यस, सो कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ डाउट्स है किसी का? अनिकेत कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, कौन सा बेटा? 18th क्वेश्चन है क्या? यस। सबको दिख रहे हैं? साइज ओके है? देखिए जो लिख रहा हूं मैं। यस सर। हाँ सर। ओके, दिख रहा है ना? ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन. This region has all the points x comma y such that x square plus y square less than or equal to 1 and y square less than or equal to 1 minus x. So आपका क्वेश्चन है what is the region corresponding to this conditions. So first देखिए, usually x square plus y square is equal to 1 is a circle, right? Yes or no? Usually whenever you have equalities, equalities will represent curves, inequalities will represent regions. समझ में रहे? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको पता है इज द रीजन, मतलब इज द कर्व विच इज अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू 1, ऐसा नो? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा नो? इसका मतलब है इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नो? So the points which are not on the circle, मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैं लेता हूं, इसका एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ एक्स होगा, कुछ ना कुछ वाई होगा। उसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो 1 तो नहीं आएगा, ऐसा ना? क्योंकि 1 आया तो दैट मीन्स द पॉइंट शुड लाई ऑन द सर्कल, राइट? सो 1 तो नहीं आएगा। सो 1 नहीं आया तो आइदर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए या लेस देन 1 आना चाहिए ना, ऐसा ना? सो यूजुअली दिस कर्व cuts or divides the region into two parts. One is outside the circle, one is inside the circle, as or no? So usually the concept is that एक रीजन में ग्रेटर देन काम करेगा, एक रीजन में लेस देन काम करते हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। सो आपको क्या लग रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द इनसाइड ऑफ द सर्कल। समझ में? क्योंकि है ना, बाहर गया तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यूज बढ़ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा, ऐसा? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है द रीजन इनसाइड द सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 1 माइनस एक्स। इसका भी हम इक्वलिटी पहला प्लॉट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। व्हाट इज दिस? इज अ पैराबोला। So y square is equal to definitely minus of x minus 1 है ना, ऐसा ना? So y square is equal to minus 4x फॉर्म में है, it is a left handed parabola, ऐसा ना? horizontal left handed parabola। vertex क्या है? vertex is 1,0, ऐसा ना? x के प्लेस में x minus 1 है, y के प्लेस में y ही है, so 1,0 is the vertex। so vertex कहाँ होगा? यहाँ होगा, ऐसा ना? and it is a left handed parabola। okay, so it will be something like this, ऐसा ना? देखिए ऊपर से जाके कट करेगा या नीचे से आके कट करेगा, आई डोंट नो राइट नाउ, बट रफली एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, क्लियर है? सो टू फाइंड द रिलेशन स्केलिंग ऑफ द पैराबोला विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल, आपको क्या करना है, ये वाई एक्सिस को कहाँ काट रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं ना आप।
ये दोनों पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली। x इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना आ रहे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1, ऐसा ना? क्लियर? इसका मतलब यस सर। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये 0,1 से जो सर्किल पास हो रहे हो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे कट कर रहे, समझ में आ रहे? अब दिस पैराबोला इज आल्सो डिवाइडिंग द स्पेस xy space into two parts, one is outside the parabola, one is inside the parabola, ऐसा ना? सो एक ग्रेटर देन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दूसरा रीजन लेस देन 0 को सेटिस्फाई करेगा। सो हमारा इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस x, ऐसा ना? सो आपको इतना ही देखना है, आपको देख रहे हैं, कैन सी दैट द ऑरिजिन लाइज इनसाइड द पैराबोला। सो अगर ऑरिजिन मान लीजिए इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ऑरिजिन वाला साइड लेस देन साइड होगा, ऐसा? सो डज 0,0 satisfy this equation? Does 0,0 satisfy this equation? 0,0 substitute किया तो 0 is less than or equal to 1 आ रहा है ना? Yes or right or wrong? Right. सही है कि नहीं? 0 less than 1 सही है ना? इसका मतलब 0 is satisfying this, origin is satisfying this in equation, ऐसा ना? इसका मतलब towards the origin जाना है क्या? Away from the origin जाना है inequality के लिए? Towards the origin जाना पड़ेगा, ऐसा ना? So y square less than or equal to 1 minus x represents the interior of the parabola, समझ में आ रहे? इसका मतलब है ये वाला रीजन, yes or no? So what is the region which satisfies both the conditions? What is the region which satisfies both the conditions? The answer is जो चेक्ड रीजन है वो उसका एरिया निकालना है। So कैसे करिएगा? एरिया निकालना है। How are you going to find the area? x एक्सिस की तरफ से करना है क्या y एक्सिस की तरफ से करना है, बोलिए? y एक्सिस। ठीक है, आपका चॉइस है, इसमें इतना मतलब सोचने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेमी सर्किल तो आ रहा है ना, ऐसा ना? ये सेमी सर्किल तो पूरा आ रहा है, राइट? एंड राइट साइड में सिमेट्री भी दिख रहा है। देखिए अगर ये आधा वाला एरिया निकाल के इसको इंटू 2 करता हूं और सेमी सर्किल का एरिया ऐड किया तो हो जाएगा। एक्चुअली डोंट नीड द एरिया ऑफ सर्किल इन दिस केस, सर्किल का इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, देखिए फर्स्ट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, ऐसा ना? इंटीग्रेशन 0 to 1 पैराबोला का इक्वेशन क्या है? पैराबोला की इक्वेशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स dx, ऐसा ना? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होगा। क्लियर? प्लस हाफ टाइम्स पाई इंटू 1 स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं? इफ यू डू दिस यू विल गेट द एरिया, राइट? क्लियर है ये? ओके कुछ क्या समझ में आ रहे तो रेस्पॉन्ड करिए। यस सर। So 1 minus x whole power 3 by 2 by 3 by 2 with a minus sign from 0 to 1 plus pi by 2. So अगर पुट किया तो 4 by 3 times 1 पुट किया तो 0, 0 पुट किया तो 1, 4 by 3 plus pi by 2 is the answer. क्लियर है? समझ में आया? यस। सो जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, मतलब यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट द सर्कुलर रीजन। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है बेटा इसमें? थर्ड क्वेश्चन है क्या जो आप भेजे हैं? हाँ सर। So I'm taking this out, okay? Shall I take this out? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
So the next question that is being asked is the common tangents to the circle x square plus y square is equal to 2 and parabola y square is equal to 8x touch the circle at points P and Q. एक है circle x square plus y square is equal to 2. Okay, there is a parabola y square is equal to 8x. The common tangents of these two circles. इसका मतलब कॉमन टेंजेंट्स पता है आपको? कॉमन टेंजेंट्स क्या है? एक कॉमन टेंजेंट यहाँ, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ होगा, सर नो? These common tangents of these two circles touch the circle at points P and Q and parabola at points R and S. Find the area of the quadrilateral PQRS. यहाँ एक जॉइन किया तो इस PQRS का एरिया चाहिए. ओके, सो कैसे करेंगे? हाउ डू वी डू दिस? एनीबॉडी? कैसे करते हैं पता है? Can anybody give me some ideas how to do this? सर डिफरेंशिएट करके स्लोप का इक्वेशन को इक्वल कर देंगे. कर सकते हैं. देखिए आप ये सोचिए कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा डिफरेंशिएट करके, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको पता है ना कौन सा पॉइंट पे ये टेंजेंट्स होगा, सर? हाँ मतलब कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा चलेगा. ठीक है, आपको 11th t क्लास इज में इक्वल टू 0 एक फॉर्मूला था. 11th क्लास में पैराबोला का टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट्स पढ़ाया t गया इज है. इक्वल टू 0. So any tangent to the parabola y square is equal to 4ax has the form y is equal to mx plus a by m. Okay. Yes or no? Y is equal to mx plus a by m, right? सर्किल का टेंजेंट क्या होता है? y is equal to mx plus r root 1 plus m square. सही है क्या नहीं? प्लस आर माइनस. सही है? yes or no? से दोनों इक्वेशंस को यूज करके ट्राई टू गेट द इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. 2 मिनट ट्राई कर लीजिए. जस्ट गिव यू 2 मिनट्स.
सॉरी बेटा, कुछ किया? ये याद है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 11 में हम किए हैं? y is equal to mx plus a by m, y is equal to mx plus r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सर्किल का टेंजेंट का जनरल फॉर्म है, ये पैराबोला का टेंजेंट का जनरल फॉर्म है। सो फॉर कॉमन टेंजेंट्स, ये टेंजेंट फर्स्ट फॉर्म में भी होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में भी होना चाहिए। इसका मतलब a by m, in this case a is 2, so 2 by m is equal to r is root 2 into root of 1 plus m square। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो 4 by m square is equal to 2 into 1 plus m square। so m square times 1 plus m square is equal to 2। आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, m square is equal to 1, so m is equal to plus or minus 1। हिट एंड ट्रायल से भी आपको आ रहा है ना आंसर? ऐसा ना? सो m is Yes. equal to, मतलब एक का स्लोप 1 है, दूसरा टेंजेंट का स्लोप -1 है। समझ में आ रहा है? So once you have the slope of the tangent, basically equation भी आपके पास है। The equation of one tangent is y is equal to x plus 2, y is equal to minus x minus 2। दो, एक बार m equal to 1 पुट किया तो एक tangent आएगा, m equal to -1 पुट किया तो दूसरा tangent आएगा। ओके, बट आपका काम हुआ नहीं अभी तक। आपको क्या क्या निकालना है? What should you find now? What should you find? Anybody? What should you find? P and R. So basically Sir, आपको equation of ये order देखना भी कि निकालना। बाइसिमेट्री इज अ ट्रेपीजियम, ऐसा ना? ट्रेपीजियम तो होना चाहिए। इसके लिए हाफ h इंटू ए प्लस बी है ना फॉर्मूला, ऐसा ना? हाफ h इंटू ए प्लस बी, दैट्स द इक्वेशन, राइट? दैट्स द फॉर्मूला ऑफ द एरिया। इसका मतलब आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट्स आ गया तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा ना? x कोऑर्डिनेट को एक से एक माइनस किया तो हाइट आ जाएगा इसका, y कोऑर्डिनेट को डबल किया तो ये लेंथ आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट को डबल किया तो ये वाला लेंथ आ जाएगा सर। सो हाउ डू यू गेट द लेंथ्स ऑफ p एंड r? कुछ याद है 11th क्लास का? हाउ डू यू गेट द लेंथ्स ऑफ p एंड r? ऐसा ना कुछ याद है? सो हम लास्ट ईयर देखे हैं, अगर पैराबोला का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप पता है तो यू कैन फाइंड द पैरामीटर करेस्पॉन्डिंग टू दिस r। यूजुअली अगर इस पॉइंट का पैरामीटर t है तो स्लोप 1/t होता है टेंजेंट का, ऐसा ना? सो यहाँ स्लोप इज 1, सो द पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट इज 1। इसका मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? at² 2at, t इक्वल टू 1 पुट किया तो a, 2a होना चाहिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब 2, 4। समझ में आया? रेस्पॉन्ड नहीं किया तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहे हैं। हाँ सर। बाकी लोग कुछ यस और नो बोल दिया तो यस है तो मैं आगे जाऊंगा, नो है तो कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। अगर चुपचाप बैठा तो समझ में नहीं आएगा मुझे। सो p का कोऑर्डिनेट्स, r का कोऑर्डिनेट्स तो आ गया, p का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। p का कोऑर्डिनेट्स कैसे आ सकते हैं? सर्किल का, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन है, यू जस्ट वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे लेके आ सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट? एनी आइडियाज?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहां से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड किया तो सर्किल का ऐसा ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या रिपीट करना है? कहाँ से? वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। यही है, मतलब आपको एक सर्कल है, एक टैंजेंट है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, कहाँ ये टैंजेंट सर्कल को मीट कर रहे हैं। वन ऑफ द वे इज टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर। सेंटर का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, है सर? दैट्स वन थिंग, एक तरीका है। दूसरा तरीका है, टैंजेंट का स्लोप आपके पास है, सर्कल में एक जनरल पॉइंट को r cos थीटा r sin थीटा ले सकते हैं, ऐसा ना? A general point on the circle is r cos theta comma r sin theta. So x square plus y square is equal to r square is the equation of circle. So कोई भी point theta पे what is the slope of tangent? So 2x plus 2y dy by dx differentiation कर रहा हूँ is equal to 0. So dy by dx is equal to minus of x by y. Okay. dy by dx is equal to minus of x by y, which is equal to minus of r cos theta by r sin theta minus of cot theta होगा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस ऑफ कॉट थीटा। अगर यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, इसका मतलब यहाँ पैरामीटर जो है 135 डिग्री होना चाहिए, ऐसा ना? स्लोप 1 है तो इसका मतलब कॉट माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉट थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ पैरामीटर 135 डिग्री होना चाहिए सर। Yes, sir. इसका मतलब पॉइंट क्या होना चाहिए? r cos थीटा रूट 2 टाइम्स cos 135 इज माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू r इंटू साइन थीटा 1 बाई रूट 2। सो माइनस 1 कमा प्लस 1 हो गया ये पॉइंट। समझ में आया? Yes, sir. देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं तो आपको टाइम लगेगा इसका करने में। समझ में आ रहे? हाँ सर। सर कॉर्ड से पी वाई क्यू का कॉर्ड का इक्वेशन और आर एस का कॉर्ड का इक्वेशन है, कर सकते हैं? क्या है बेटा आर एस का? सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ आर एस और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पी क्यू करके फिर सर। नहीं, आर एस कैसे फाइंड करिएगा आप? इतना ही दिया है कि दैट इज अ कॉमन टेंजेंट, राइट? सर यस। सो कॉमन टेंजेंट कहाँ से आएगा वो कैसे पता चलेगा आपको? कॉमन टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करने से वो कॉमन टेंजेंट होगा वो तो पता नहीं कर सकते ना, है सर? आर एस कॉर्ड अगर निकालना है को पता होना चाहिए ना कौन सा पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सर ना? यस। सो आप देख सकते हैं यू हैव समथिंग लाइक ए ट्रेपीजियम लाइक दिस, ऐसा कुछ ट्रेपीजियम आ रहे है सर ना? एक पॉइंट जो है 2,4 है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है -1,1। obviously by symmetry this will be 2, -4, this will be -1, -1, है सर ना? by symmetry. So what will be the height? Height will be 3, right? देखिए x coordinate -1, x coordinate 2, difference is 3 units. ये वाला जो है +4 -4 so 8 होगा, ये वाला जो है 2 होगा, so half h into a plus b, so half into 3 into 10, so 15 is the answer. समझ में आया? यस।
समझ में आया? आगे जा सकता हूँ? यस सर। सर थोड़ा कॉपी करना बाकी है। हाँ कर लीजिए। यस सर। हो गया सर। हो गया बेटा? ओके। और कुछ डाउट्स है बेटा किसी का? एनी डाउट्स? और एरियाज चैप्टर में कुछ प्रैक्टिस किया है क्या? सर एरियाज में नहीं है डेफिनेट। सर एरियाज में नहीं है डेफिनेट। अगर कुछ डाउट्स पूछना है तो पूछ लीजिए आगे जाने से पहले। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। हाँ कर लीजिए अगर डाउट्स है तो। ओके जब तक और डाउट्स आएगा just try to do this question. Y square into a square plus x square is equal to x square into a square minus x square. Area bounded by this curve. What is the area bounded by this curve? Again, what is this curve? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका मतलब है दिस कर्व विल रिजल्ट इन ए समथिंग लाइक ए लूप। एक लूप जैसा आना चाहिए ना एक कर्व के अंदर। सो उस लूप का एरिया कितना है, दैट्स द क्वेश्चन। सो कैसे करिएगा ये क्वेश्चन? एनीबॉडी? कुछ बोल सकते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? वी डू हिट एंड ट्रायल फर्स्ट, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड कर्व, सो वी टेक सम स्पेशल पॉइंट्स एंड सी वेदर द कर्व इज पासिंग थ्रू देम और नॉट। सो फर्स्ट x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। x इक्वल टू 0 पुट किया तो y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0 हो रहे हैं ऐसा ना? x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर y इक्वल टू 0 है तो इफ y इज इक्वल टू 0 implies 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x 0 हो सकते हैं, प्लस a हो सकता है, माइनस a हो सकता है सर। यस सर। इसका मतलब मेरा कर्व जो है कौन सा पॉइंट से जा रहे हैं? ऑरिजिन से जा रहे हैं। 0,0 a,0 है सर नो, माइनस a,0। x0 है तो सिर्फ y इक्वल टू 0 है, बट y0 है तो x प्लस a हो सकते हैं, माइनस a हो सकते हैं, 0 हो सकता है सर। यस यस सर। सो अब क्या है? सो यूजुअली आप देख सकते हैं जहां भी y है, y इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब y के प्लेस में माइनस y पुट किया तो देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। x के प्लेस में माइनस x पुट किया तो भी देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस है सर। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कर्व निकाल सकते हैं तो वही आपको
जस्ट सिमेट्री से एक्सपेंड करना है सर। सो फर्स्ट यस सर। रीजन में यहां ऑरिजिन से लेके ये वाला पॉइंट तक कर्व कैसे जाएगा, ऐसा कुछ जाना चाहिए ऐसा ना। इट डजंट रियली मैटर हाउ इट गोस, मतलब बहुत ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं या कैसे भी जा सकते हैं, बट यहां से यहां तक एक कनेक्शन तो होना चाहिए सर ना। सो वंस यू हैव दिस कनेक्शन, बाकी कर्व कैसा होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस, कनेक्शन कर्व ऐसा होना चाहिए सर। Yes, sir. So basically this is the bounded region, you have to find this area. कैसे करेंगे, y square is equal to x square into a square minus x square by a square plus x square. So y is equal to x into square root of a square minus x square by a square plus x square. Yes or no? This is the curve. सही again. Actually प्लस आर माइनस होगा, प्लस वाला जो है ऊपर वाला कर्व होगा, माइनस वाला जो है नीचे वाला कर्व। बट हमको प्लस आर माइनस लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर लुकिंग एट ओनली वन क्वाड्रेंट, राइट। सो द एरिया इज नथिंग बट 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a x into root of a square minus x square by a square plus x square dx. समझ रहे? हाँ सर। क्लियर? Yes, तो sir. इसके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। सो ऑब्वियसली कौन सा क्या सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है सर ना, यही है ना बेसिक सब्स्टिट्यूशन। So 2x dx is equal to a square into minus sine 2 theta into 2 d theta. Clear? So x into dx 4 times integration. So देखिए जहाँ a square है क्या a है, लिमिट्स थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आ रहे, देखिए लिमिट्स ऐसा ना, लिमिट्स इतना अच्छा सा नहीं आ रहे। देखिए x इक्वल टू 0 पुट किया तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है ना। सर Yes, sir. अपर लिमिट x इक्वल टू a, ओके इजी, x इक्वल टू a पुट किया तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया। यस सो cos 2 थीटा इक्वल टू 1, 2 थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। ओके x dx के प्लेस में माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा इंटू ये रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। सो माइनस 8 a स्क्वायर, ये माइनस को प्लस कर लेता हूँ, लिमिट्स को 0 टू पाई बाई 4 कर लेता हूँ। सो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो रहे हैं। ओके क्लियर? क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन sir. तो कर सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है इसको, 1 प्लस और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, राइट। हाँ सर। 4a स्क्वायर टाइम्स बाई 2 वाला 4a स्क्वायर कर लिया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 का मतलब पाई बाई 4 आएगा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा पुट किया तो 1 आएगा शायद, ऐसा ना, 1/2। ये वाला आएगा, मतलब ये 2 में कैंसिल कर लिया। ओके सो इफेक्टिवली आपको
a square times pi minus 4 आना चाहिए, yes or no? नहीं, गलत हो गया, नेगेटिव कैसे आ गया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 का पाई बाई 4 हुआ, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन बाई 2 है ना, यहाँ बाई 2 आएगा, ऐसा। So a square times pi minus 2 is the answer. देखिए करके देख लीजिए। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. आगे जाएंगे। So next एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, so evaluate integration minus pi by 2 to 2 pi integer part of cot inverse x dx. ओके ये वाला एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नॉर्मली करना है तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। So integration of minus pi by 2 to 2 pi integer part of cot inverse x dx. So cot inverse x का ग्राफ कैसे आएगा? How does the graph of cot inverse x look like? किसी को याद है? cot inverse x का डोमेन जो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट cot inverse x का रेंज जो है वो 0 to पाई, ऐसा नो? So cot inverse x का ग्राफ जो है it looks something like this. Okay? Yes, ये वाला नंबर जो है वो पाई बाई 2 है। ओके, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इसका इंटीजर पार्ट को माइनस पाई बाई 2 टू 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है। ओके, क्लियर है? ओके, सो अब देखिए इंटीजर पार्ट फंक्शन का एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है विच इज इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x क्या होगा? एनीबॉडी? इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x क्या होगा? कोई बोल सकता है आंसर? कोई भी नंबर का इंटीजर पार्ट और इसका नेगेटिव का इंटीजर पार्ट दोनों ऐड किया तो क्या आएगा? -1. This is equal to -1 if x is not an integer, 0 if x is an integer. समझ में आ रहा है? अगर इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ -1 दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। बट मान लीजिए इंटीजर पार्ट ऑफ 1.1, इंटीजर पार्ट ऑफ -1.1, इंटीजर पार्ट ऑफ 1.1 प्लस 1 होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ -1.1 जो है -2 होगा, दोनों को ऐड किया तो -1 आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, Yes, sir. so now what I'll do is try to use this relation. Okay, फर्स्ट मैं क्या करूंगा, ये जो इंटीग्रेशन है I'll just try to split this integration. Integration minus pi by 2 to pi by 2 integer part of cot inverse x dx plus
integer part of pi by 2 to integer part of pi by 2 to 2 pi integer part of cot inverse x dx. ओके, स्प्लिट कर सकता हूं ऐसा? हाँ सर। तो देखिए यहाँ बेसिक प्रॉब्लम आपको जो समझना है, देखिए for example if you take this integration, let I be equal to integration minus pi by 2 to pi by 2 integer part of cot inverse x dx. ओके, इसको I मान लीजिए, मान सकते हैं? जब लिमिट्स माइनस ए टू ए होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट कर सकता हूं क्या नहीं? हाँ सर। So I is also equal to integration minus pi by 2 to plus pi by 2 integer part of cot inverse of minus x dx. ऐसा ना? हाँ सर। यस सर। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, बट यहाँ इससे फायदा होगा। एक सेकेंड, minus pi by 2 to pi by 2 minus pi by 2 to 2 pi cot inverse x dx. सर इधर भी लोग ऐसे ही किए, हाँ क्या है बेटा? सर बुक में भी ऐसे ही किया, x इज इक्वल टू cot 1 cot 2 cot 3 लिखे थे। हाँ वही देख रहा था मैंने, इससे फायदा हो रहा है इसमें। cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? मुझे लगा कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, बट माइनस बाहर नहीं आ रहा ना। pi माइनस cot इनवर्स x cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होते हैं? पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होगा, ऐसा ना? इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको, कुछ और ट्राई करेंगे। देखिए बेसिकली आपका ये देखना है, देखिए इंटीजर पार्ट है ना, आपको ये देखिए इंटीजर पार्ट बेसिकली cot इनवर्स x जो है 0 से लेके पाई तक जा रहे हैं, पाई इज 3.14 है सर ना, इसका वैल्यूज। तो इसका रास्ते में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद 3.14 आएगा सर। यस। तो आपको ये देखना है कि बेसिकली ये माइनस पाई बाय 2 पे जो वैल्यू है वो कहाँ होगा, मतलब ये 2 से ऊपर होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ना, समझ में आ रहा है? cot इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू जो है वो कहाँ होगा, दैट्स द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। क्योंकि बेसिकली ये नंबर जो है, देखिए 2 है, 1, so this is such that cot inverse of x is equal to 2, so x is equal to cot 2, समझ में आ रहे? so ये वाला नंबर जो है वो cot 2 है, ये वाला नंबर जो है वो cot 1 है। cot 1 के बाद सारा नंबर्स जो है उसका इंटीजर पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा सर। यस। तो ये जो cot 1 जो है ये पाई बाय 2 के बाद आएगा या पाई बाय 2 से पहले आएगा, वो सारा नंबर्स जो है वो कहाँ है वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। समझ रहे क्या करना है? सो ये
इसमें ये जो प्रॉपर्टी जो मैं बोला था वो मुझे लगा कि यूज होगा, बट वो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ और तरीके से ट्राई करेंगे। सो लेट मी टेक एन अदर पेज। ओके, ये पेज में निकाल रहा हूं। इसलिए आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना है। ओके, दिस इज पाई बाय 2 0 पाई। Graph of cot inverse x will look like this. Okay, so pi by 2 का मतलब 1.57 के आसपास है। so 1 नीचे होगा, 2 3, ऐसा नो। so corresponding to 1, what is the value of x? this x is such that cot inverse x is equal to 1, so x is equal to क्या होगा, cot 1 होगा, ऐसा नो। so ये वाला नंबर क्या होगा, this number is cot 2 and this number is cot 3. so if you do the integer part, cot inverse x का integer part लिया तो simply cot 2 और cot 3 के बीच में integer part का वैल्यू 2 हो जाएगा, सर। हाँ सर। इसके बाद Yes, cot sir. 3 का उस तरफ integer part पूरा 3 हो जाएगा, राइट। इसके बाद वो चलते रहेगा। एंड cot 2 और cot 1 के बीच में integer part जो है 1 होगा, सर, Yes, राइट। sir. इसके बाद cot 1 के बाद वो कर्व जो है वो 0 हो जाएगा, इंटीजर पार्ट। ये जो रेड कर्व जो है दैट इज द ग्राफ ऑफ, जो रेड कर्व जो है which is looking like step function is the graph of y is equal to integer part of cot inverse x, right? यस सर। अब इस ग्राफ का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन -π/2 टू 2π, ऐसा नो। सो इस क्वेश्चन में एवरीथिंग इज अबाउट प्लेसमेंट। बेसिकली ये -π/2 कहाँ होगा, दैट्स द क्वेश्चन। ये -π/2 यहां होगा, इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, या इस रीजन में होगा। ओके, समझ में आ रहे? हाँ सर। सो ये देखिए, मान लीजिए I'll say that -π/2 lies in this region, for example -π/2 मान लीजिए इस रीजन में, for example। इसका मतलब -π/2 क्या होना चाहिए, cot 3 से छोटा होना चाहिए, सर। देखते हैं, -π/2 should be less than cot 3, है सर। क्लियर? यस Yes, sir. सो ऐसा होता है क्या, वो चेक करना है मुझे। सो cot 3 का वैल्यू लगभग कितना होगा, 3 का मतलब 3 रेडियंस है ना। कॉट का ग्राफ कैसे होते हैं, कॉट का ग्राफ कैसे होते हैं, 0 और पाई, ऐसा ना, ऐसा होगा कॉट का वैल्यू। कॉट का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा ना। हाँ सर। हाँ, sir. सो ये cot 3 जो है समवेयर हियर, ऐसा ना, cot 3 यहाँ का ही होगा। सो -π/2 का मतलब कितना है, -1.57, ऐसा ना। सो -1.57 से cot 3 छोटा होगा, ऐसा ना, होगा या नहीं होगा? ठीक है, 3 रेडियंस का मतलब लगभग कितना होगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। एवरीथिंग इज अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ -π/2। -π/2 का आप प्लेस कर सकते हैं तो बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। सो -π/2 कैसे प्लेस करिएगा, सो फर्स्ट π/2 चेक करेंगे। सो π/2 कहाँ होगा, cot 1 का राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। cot 1 का मतलब कितना है, 1 रेडियन का मतलब कितना होगा,
लगभग 57 पॉइंट degree. समथिंग, ऐसा ना, हाँ, लगभग 60 डिग्रीज, ऐसा ना। कॉट 60 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, कॉट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा ना। yes sir. कॉट 60 का वैल्यू कितना है? 1/3. 1/√3। 1/√3 का मतलब √3/3, 1.732/3 कितना होगा? 0 पॉइंट कितना, 0.6 या 0 पॉइंट कितना, 5, 0.58 के आसपास, ऐसा ना। हाँ sir. मतलब कॉट 1 जो है 0.58 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा ना। ओके, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट विल बी स्लाइटली लार्जर देन 0.58, ओके। सो कॉट 1 का वैल्यू 0.58 के आसपास होगा, 0.58 के थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 0.6, 0.7 कुछ ना कुछ होना चाहिए, ओके। सो π/2 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज π/2? 1.6. π/2 is 1.57, right? Son, Yes sir. 1.57 तो बहुत ही ज्यादा है ना कॉट 1 से। सो π/2 इस तरफ होगा, ऐसा ना। हाँ sir. yes sir. क्लियर? सो माइनस π/2, आप देखा तो कॉट 3 का वैल्यू लगभग कितना होगा? 3 का मतलब कितना है? 3 रेडियंस। देखिए पाई से 0.14 रेडियंस छोटा है। 0.14 रेडियंस का मतलब कितना एंगल है? 0.14 इंटू 57 डिग्रीज, 8 डिग्रीज, समझ में आ रहे? पाई से 8 डिग्रीज पहले है। इसका मतलब यहाँ, मतलब मान लीजिए 8 डिग्रीज पे, 8 डिग्री से जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही नेगेटिव वैल्यू होगा ना यहाँ। सो कॉट 8 कितना होगा? कॉट 15 कितना है? याद है कॉट 15 जो है 2 + √3 होगा। कॉट 15 डिग्री से 2 + √3, ऐसा ना। yes sir. इसका मतलब 3.7 समथिंग। तो ये कॉट 8 डिग्रीज जो है इससे बड़ा होगा, ऐसा ना, 3.7 से ज्यादा होगा। हाँ sir. सो कॉट 3 जो है -3.7 से और नीचे होगा, ऐसा ना। Yes sir. yes So sir. minus π/2 is less than cot 3, minus 1.57 is basically cot 3 is greater than -1.7 आ रहा है, which is wrong. cot 3 जो है -1.7 से और नीचे होगा, -3.7 से भी नीचे होगा। समझ में आ रहे? So cot 3 is not greater than -1.57. इसका मतलब क्या है? माइनस π/2 इस तरफ नहीं है, तो कहाँ होना चाहिए? कॉट 3 का राइट साइड में होगा, ऐसा ना। समझ आ रहे कि नहीं? हाँ sir. अब क्वेश्चन है कॉट 2 का भी राइट साइड होगा या सिर्फ कॉट 2 और कॉट 3 के बीच में होगा, वो भी देखना पड़ेगा ना, ऐसा ना। कॉट 2 का मतलब क्या है? 2 रेडियंस का मतलब कितना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 रेडियंस? 2 इंटू 57 पॉइंट समथिंग, ऐसा ना। 114 डिग्रीज और 115 डिग्रीज मान सकते हैं, ऐसा ना। हाँ sir. yes sir. सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। cot 2 रेडियंस इज cot लगभग 115 डिग्रीज, cot 115 डिग्रीज लगभग कितना होगा? 115 डिग्रीज का मतलब 120 के आसपास, ऐसा ना। cot का ग्राफ कैसे होगा? ऐसा होगा। सो 115 120 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, cot 120 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 115, ओके।
cot 120 डिग्रीज कितना है? cot 120 डिग्रीज माइनस cot 60 डिग्रीज, ऐसा ना? -1/√3 माइनस 0.58 जो भी आया इतना है ना, ऐसा ना? सो ये cot 2 जो है -0.58 से थोड़ा सा बड़ा होगा, -0.4 के आसपास होगा, ऐसा ना? 58 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ऑब्वियसली -π/2 इसी तरफ आ रहा है ना, ऐसा ना? -π/2 तो -1.57 है, राइट? ये cot 2 जो है -0.4 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिवली π/2 जो है -π/2 cot 2 और cot 3 के बीच में होना चाहिए। हाँ सर। मतलब इस क्वेश्चन में दिस इज व्हाट यू नीड टू एनालाइज। इसके बाद क्या करना है, -π/2 से cot 2 तक, ऐसा ना? -π/2 से cot 2 के बीच में 2dx, ऐसा ना? क्योंकि इंटीजर पार्ट जो है वो 2 है, राइट? इसके बाद प्लस cot 2 से लेके cot 1 तक 1dx, राइट? यस सर। इसके बाद cot 1 से लेके 2π तक 0dx, जो भी जितना भी आगे जाए 0 ही आएगा, ऐसा ना? So the answer is 2 times cot 2 plus π/2 plus cot 1 minus cot 2. So effectively आपको cot 1 plus cot 2 plus π ये आंसर आ रहे हैं। सही है क्या आंसर? हाँ सर। सही है। So इस क्वेश्चन में effectively क्या फाइंड करना है वो समझ में आया? हाँ सर, इसलिए location find -π/2 करना और +π/2 का प्लेसमेंट जो है वो कहाँ होगा, दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू एनालाइज। इसके लिए वो cot 1, cot 2, cot 3 का वैल्यूज आप गेस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ओके? यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भेजे है, इंटीग्रेशन -2 to +2 sin inverse of sin x plus cos inverse of cos x divided by 1 plus x square into 1 plus integer part of x square by 5 dx. Okay. So इसमें बेसिक क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, क्योंकि इसको एनालाइज करिए, इसका एनालिसिस क्या होगा, x -2 और +2 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, x स्क्वायर कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, x स्क्वायर विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 4, ऐसा ना? 0 and 4. So x square by 5 किया तो you'll always get a fraction, right? x square by 5 किया तो you'll always get a fraction, right or not? यस सर। So fraction Yes. का इंटीजर पार्ट क्या होगा? 0 So ये पूरा 0 है, इसका कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये समझ में आ रहा है? ओके और ना? हाँ सर। इंटीग्रेशन -2 to 2 sin inverse of sin x plus cos inverse of cos x by 1 plus x square simply. अब ध्यान दे दीजिए, बहुत बार क्या होते हैं, whenever you have -a to +a, आपको पहला क्या करना है, x के प्लेस से -x पुट करना है, ऐसा ना? अगर एक Yes. माइनस बाहर आया तो बहुत अच्छा है, ऐसा ना? बहुत बार माइनस कॉमन नहीं आएगा, बट समथिंग हैपेंस। देखिए x के प्लेस से -x पुट किया तो sin inverse of sin of -x that is equal to sin inverse of minus sin x, and sin inverse से भी माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस sin inverse of sin x, ऐसा ना? Similarly cos inverse of cos of -x
दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स से माइनस बाहर नहीं आएगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ही हो रहे हैं सर। Yes. देखिए यस सर। इसमें से एक माइनस बाहर आ रहे, इसमें से माइनस बाहर नहीं आ रहे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन है, एक्स के प्लेस से माइनस एक्स पुट किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए दिस इंटीग्रेशन इज मेड अप ऑफ एक्चुअली 2 इंटीग्रेशंस, ऐसा नो, ऐसा नो, ऐसा कर सकता हूं सेपरेट। हाँ सर। यस सर। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में एक्स के प्लेस से माइनस एक्स पुट किया तो एक माइनस कॉमन आया ना, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, Zero. ये 0 हो जाएगा। एंड इसमें x के प्लेस से माइनस एक्स पुट किया तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 cos इनवर्स ऑफ cos x by 1 plus x square dx, ऐसा नो। यस सर। सो cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है, Sir, the zero से pi. cos इनवर्स ऑफ cos x is x, ऐसा ना। अगर x 0 और 2 के बीच में है, यूजुअली 0 और पाई के बीच में है, तो cos इनवर्स का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स x, 0 to पाई, ऐसा ना। सो 0 to 2 जो है 0 और पाई के बीच में ही है ना। हाँ सर। So cos inverse of cos x will become x directly. So 2 times integration 0 to 2 x by 1 plus x square dx. So ये 2x तो ऊपर नीचे का differentiation है. So the answer is simply ln 1 plus x square going from 0 to 2. समझ में आ रहा है? Which is equal to ln 5. समझ में आया आंसर? Yes. यस सर। इसमें जब आप किए हैं कहाँ दिक्कत हुआ, मतलब कौन सा स्टेप में, कौन सा स्टेप आप सोचा नहीं, ये वाला स्टेप सोचे हैं? Box number sir. ठीक है, इंटीजर पार्ट में वो ही करना है आपको, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, वन और मतलब बिटवीन विच नंबर्स इज दैट नंबर लाइंग, उसके हिसाब से यू हैव टू टेक डिफरेंट वैल्यूज। क्लियर? Yes. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ या नोट करना है इसको? एक बार कहिए सर। Okay, next question. Area bounded by y is equal to modulus of integer part of x minus 2, x axis between lines x is equal to minus 1 and x is equal to 2 is equation. देखिए ये क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं?
कुछ कर पा रहे देखिए। फर्स्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसका मॉड ले लीजिए, ट्राई टू गेट द आंसर। कुछ हो रहा है बेटा? सर 3 3 तो है नहीं आंसर में। दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कर सकते हैं। सो मॉडुलस ऑफ x, सॉरी इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 2 लिख सकता हूँ। सो बेसिकली इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो है वो 2 यूनिट्स नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, आपको -1 एंड 2 के बीच में आपको करना है। फर्स्ट ये -2 होगा, ये -3 होगा। सो जब मॉड लेते हैं -3 +3 में चला जाएगा, ये -2 जो है +2 में चला जाएगा, -1 +1 में चला जाएगा। So this is how the graph looks like between -1 and 2. So यहाँ area 3 units, यहाँ area 2 units, यहाँ area 1 unit. So 6 units is the answer. कुछ समझ में आ रहे? हाँ सर। Okay. फर्स्ट आप इंटीजर पार्ट ऑफ x -2 का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद जो भी ग्राफ है उसका मॉड लेना है। मॉड का मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, सुनो। इसके बाद बेसिकली एरिया बिटवीन द कर्व्स, एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट, square root of mod x plus square root of mod y is equal to square root of a. X square plus y square is equal to a square. Area bounded by these curves, yeah, bounded by these two curves is, area bounded by these two curves is, again देखिए x square plus y square equal to a square is clear, yes or no? अब ये वाला कर्व कैसे होगा? फर्स्ट आप देख सकते हैं, is this curve symmetric about all the axes, both x axis and y axis? x के प्लेस में -x पुट करो, y के प्लेस में -y पुट करो, सेम आ रहा है ना? डजंट हाँ मैटर। सर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करके उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं ना बाकी क्वाड्रेंट्स में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? सिंपली √x प्लस √y इज इक्वल टू √a, ऐसा ना? x पावर 1/2 प्लस y पावर 1/2 इज इक्वल टू a पावर 1/2। ओके, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? बोलिए। x को 0 किया तो y कितना आएगा? यही पॉइंट आएगा a,0। y को 0 पुट किया तो x भी ये आ रहे हैं, ऐसा ना? हाँ सर।
इसका मतलब यही 2 पॉइंट से जा रहे हैं, ये वाला कर्व भी यही 2 पॉइंट से जा रहे हैं। तो कैसा होना चाहिए? कुछ ना कुछ ऐसा होगा सर। यूजुअली एक टेक्निक बोलता हूं, देखिए x पावर n प्लस a पावर n, सॉरी x पावर n प्लस y पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n। दिस इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स। ध्यान से देख लीजिए, मॉड x मॉड y लिख लेता हूं सच दैट negatives doesn't matter. Mod x पावर n प्लस mod y पावर n इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a पावर n। मान लीजिए ऐसा कर्व्स है, n के प्लेस में अलग अलग नंबर्स पुट कर सकता हूं मैं। ध्यान दे दीजिए, एक n के प्लेस में 1 पुट किया तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू ए, ऐसा नो? Yes. n के प्लेस में 2 पुट किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा नो? Yes, sir. All these curves, n कुछ भी हो, whatever may the value of n, these curves always pass through these 2 points. ये 2 पॉइंट से जा रहे थे क्या? a, 0, 0, a always works on these graphs, ऐसा नो? यूजुअली n इक्वल टू 1 है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा नो? n इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई इक्वल टू a, स्ट्रेट लाइन is n का वैल्यूज जो है 1 है तो स्ट्रेट लाइन, ओके क्लियर? अब n का वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है तो बल्जिंग आउटवर्ड्स, याद रख लीजिए क्या है? बल्जिंग आउटवर्ड। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बाहर बल्ज हुआ। सिमिलरली मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ये भी कर्व और बल्ज होगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4, समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपके पास a एंड माइनस a है, 2 पॉइंट से जा रहे हैं, n जितना ज्यादा होगा उतना बल्ज होते रहेगा, समझ में आ रहा है? इन द लिमिटिंग केस n अगर इंफिनिटी पे गया तो आपका एक स्क्वायर जैसा आ जाएगा, समझ रहे? द एक्सट्रीम केस इज अ स्क्वायर, समझ रहे? x प्लस वाई इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन। सो n जो भी है, as n increases this curve becomes more and more closer to the square, समझ रहे? Yes. n का वैल्यूज 1 से छोटा हो गया, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस हो गया, देन द कर्व स्टार्ट्स बल्जिंग इनवर्ड्स, समझ रहे? क्लियर? Yes, n sir. लेस देन 1 है तो बल्जिंग इनवर्ड्स। अगर याद किया तो आपको कर्व्स ड्रॉ करना इजी पड़ेगा। सो x पावर हाफ प्लस y पावर हाफ इज इक्वल टू a पावर हाफ, क्या होगा इसका? अंदर बल्ज करेगा, ऐसा ना? x हाँ, स्क्वायर sir. प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, आउटसाइड बल्ज। सो कर्व भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ना? सिमेट्रिक अबाउट ऑल दी, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, ऐसा ना? सो आपको बेसिकली ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। सो आपको चारों क्वाड्रेंट्स में करने का जरूरत नहीं है, टेक 1 क्वाड्रेंट, ऐसा ना? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके आंसर आ जाएगा। कैन यू डू दिस? ऐसा ना? Yes. सो अपर कर्व होगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व होगा y इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट है, इसका इंटीग्रेशन आप एक्सपेंड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आराम से, है ना? ए प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके? Yes, sir. सो एरियाज और प्रैक्टिस करिए। सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे, अगर एरियाज का अगर कुछ डाउट्स नहीं पूछते हैं तो। डाउट्स पूछेंगे तो विल डिस्कस द डाउट्स, ओके?
थैंक यू Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.